गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर देख रहे थे। ट्रायंगल्स यानी सिक्स चैप्टर और 6 में 6.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 9 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज 10th क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। जो 9th क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था 9? ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और DC पैरेलल बोली गई थी, समांतर बोली गई थी। ठीक है, और उसमें हमें सिद्ध करना था AO/BO बराबर CO/DO। अब इसको अगर 10th क्वेश्चन को आप लोग देखिए, सेम इसका अपोजिट है। अब हमें ABCD एक समलंब इसमें था, इसमें हमें समलंब सिद्ध करना है। क्या लिखा है? दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखिए, ए चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO। जो इसमें प्रूफ करना था ये हमारा इसमें ज्ञात है, पता है, और प्रूफ करना उसी की तरह है। बस शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा, हाँ, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको जो दिया है लिखना है, फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखा जाता है। अगर कुछ हम उस डायग्राम में एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं जो दिया नहीं है, उससे ज़्यादा अपना सॉल्व करने के लिए कुछ हम उसमें एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, वो रचना में जाता है हम लोगों का। उसके बाद हमारी उत्पत्ति या हल आएगा। ठीक है, ठीक। तो अब क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD। हमने एक चतुर्भुज ABCD बना दिया, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर दिए, उसी को लिखा है। दिया है हमें कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है? AO/BO बराबर CO/DO। ठीक, सिद्ध करना क्या है? ABCD एक समलंब है। समलंब की डिफिनीशन क्या होती है? सिद्ध करना से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हमें जो सिद्ध करना है उसका मतलब क्या है, आएगा क्या। तो आएगा क्या जब उसका मतलब पता होगा। समलंब की डिफिनीशन क्या होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, दो साइड्स समांतर हो। तो AB समांतर CD अगर आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? ये समलंब हो जाएगा। दो हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, दो साइड से पैरेलल नहीं होती। ठीक है, रचना हमने कर ली, बिल्कुल सेम उसी लास्ट क्वेश्चन की तरह लगभग जाना है। रचना क्या की कि हमने AB के पैरेलल केवल EO खींचा। EO किसके समांतर खींचा? AB के। अब अगर हम EO को CD के समांतर कर दें तो तीनों समांतर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हमारा काम बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सिद्ध कैसे करना है इसको समझिए। जब आप उसमें जाएंगे एक एक पॉइंट में तुरंत क्लियर हो जाएगा। हमने रचना क्या की कि AB और EO समांतर है। अब हमें करना क्या है कि AB के समांतर CD लाना है। ये कब समांतर होगी? अगर इसको हम इसके समांतर कर दें तो ये, जब ये इसके है ये इसके है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? देखिए, जो हमने की है रचना से पहले वही वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ABD में AB समांतर EO लिख दिया रचना से। आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम जो हमारी प्रमेय चल रही थी, क्या होती है? AE/ED बराबर BO/DO। लिखा है कि नहीं लिखा? AE/ED बराबर BO/DO। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये जो दिया है उसको हमने लिख दिया AO/BO का मान क्या दिया है? CO/DO। अब BO/DO चाहिए हमको, BO इधर भेज देंगे क्रॉस में तो इधर ये CO आ जाएगा। तो AO/CO बराबर क्या हो जाएगा? BO/DO। दोनों समीकरण की कंपेयर कर दें या BO/DO का यहाँ पे मान रख दें, कुछ भी कर दें। ये दो है, इसको दो डाल के लिख दें समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जैसा लिखते हैं पिछले सवाल में। ठीक है, और चाहे मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा? AE/ED बराबर AO/BO हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे CO तो लिखा है AE/ED बराबर AO/, ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा है AO/CO।
जब अब देखो ए और सी ओ डायग्राम में फिर चलिए, ए ओ सी ओ, ठीक। अब क्या है, ये इसको देखिए ए ई और ई डी, ए ई डी कहाँ है, ए ई और ई डी, कौन सा चित्र बन रहा है, ए डी सी बन रहा है। ए डी सी में क्या हो जाएगा, ई ओ और डी सी पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अतः प्रमेय से ई ओ पैरेलल टू सी डी। जब ई ओ ए बी के पैरेलल है, ई ओ सी डी के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, तो लिख दिया ए बी पैरेलल ई ओ पैरेलल सी डी, ठीक है। तीनों आपस में समांतर हो गए, हमें दो ए उसको हमें चाहिए नहीं, तो ए बी समांतर सी डी। जब समांतर आ गया तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होना था। अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे अब अपनी फिर अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, थ्योरम्स हैं, कुछ भी जो इनको कहा गया है ये हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग करते हुए, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की सहायता से अगले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो एक्सरसाइज 6.3 होगी। इसीलिए हमने डाल दिया सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, क्या कसौटी है, देखिए प्रमेय क्या कहती है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों और तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं या समानुपाती होती हैं, उसको बोलते हैं। मतलब अगर दो ये त्रिभुज ए बी सी लिख लिए, संगत कोण, ये वाला कोण अगर इसके बराबर है, बी वाला कोण आपका डबल लगा दिया ये इसके ई के बराबर है, सी वाला कोण अगर एफ के बराबर है, तीनों आपस में अगर बराबर हो गए तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होंगी। मतलब ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई का जो मान आएगा वही ए सी अपॉन डी एफ का मान आएगा, वही बी सी अपॉन ई एफ का मान आएगा, जो भी आएगा तीनों समान, तभी तो समानुपाती है, एक ही अनुपात में होंगे संगत भुजाएं, ठीक। बात आ गई समझ में। जब ये कोण अगर शुरुआत में कोण बराबर होंगे तो इसे बोलते हैं, इस कसौटी को बोलते हैं कोण 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 कसौटी या ए एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो ये हमारी कसौटी एक हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल एंगल एंगल। किसे बोलेंगे, जब तीनों कोण उसके बराबर हो, संगत कोण बराबर। जरूरी नहीं है अगर ए वाला ई के बराबर होगा, बी वाला एफ के बराबर होगा, सी वाला डी के बराबर हो जाएगा तो लिखने का तरीका बदल जाएगा। हम ए बी सी लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे ई एफ डी। अभी क्या है, अभी ये हमारा होगा ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, अभी सीधा सीधा नाम होगा। अगर ये बी हमारा इसके बराबर, सी इसके बराबर, ए इसके बराबर हो जाए, तो जैसे ए बी सी इसका नाम, तो जो बराबर होगा अगर ए ई के बराबर तो ई से शुरुआत करेंगे लिखने का तरीका, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में, अगली प्रमेय 6.4 हमारी क्या कह रही है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती। अब क्या कह रहा है कि अब अगर हमको कोण से मतलब नहीं है, क्या पता हो दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब उसका विलोम कह रहा है, उल्टा कह रहा है, विपरीत कह रहा है। पहले क्या कह रहा था, अगर कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, उसको कोण बराबर हो तो ए एंगल 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 कसौटी बोलेंगे। लेकिन अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, इसे क्या बोलेंगे, जब भुजाओं से लिया गया है तो भुजा 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 यस एस एस एस, क्यों, भुजा की इंग्लिश साइड होती है, ठीक है। तो ये कौन सी कसौटी कहलाएगी, एस एस एस। इनका प्रयोग होगा, ये बताना होगा हम लोगों को, इनको याद रख करना है आप लोगों को। ये एक प्रकार के ट्रायंगल वाले चैप्टर के फार्मूले हैं, ठीक है, जो भी थ्योरम्स हैं। अगली थ्योरम क्या कह रही है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। आप पूरे की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों के अंतर्गत बनने वाली भुजाएं
इन कोणों के अंतर्गत बनने वाली भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये ए बी होगी। ये इन कोणों के अंतर्गत बनने वाली भुजाएं ये ए बी और ये ए सी होगी। इसकी क्या होगी, पी क्यू और पी आर होगी। समानुपाती हो तो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर आ जाए। बात समझे कि भुजाएं समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कितनी भुजाएं इसमें आ गई, 2 भुजाएं आई कि नहीं आई, कोण कितना आया, 1। तो जो कोण आया उसको बीच में लिख दिया, इस कसौटी को क्या बोला है, एस ए एस, भुजा कोण भुजा कसौटी। ये तीन थ्योरम है आपकी 6.3, 6.4, 6.5। तीनों थ्योरम का मतलब पहली थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर संगत कोण बराबर हो, कोण से शुरुआत हुई है कि कोण बराबर हो तो भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उससे कोण 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 कसौटी। अगली थ्योरम, यदि भुजाएं अनुपात में हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाओं से शुरुआत हुई भुजाएं अनुपात में बराबर है तो भुजा 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 कसौटी। और अगर एक कोण और उससे संगत भुजाएं बनाने वाली भुजाएं आ जाए तो 2 भुजाएं तो क्या हो जाएगा, ऐसे एस कसौटी। ठीक, चलिए अगले दिन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद बच्चों।